कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। आपके नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहां पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। भाजपा के मंत्री लागू होने जा रहा है सर देश भर में। जब मुबारकबाद दे रहे थे तो लोगों ने उनको वापस जाओ के नारे लगाए थे, विरोध किया। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीजें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है और हम सब यही चाहते हैं। लागू होने जा रहा है और काली पट्टी बांधकर उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। भाजपा ने आपके खिलाफ कुछ पोस्टर्स लगाए हैं। मैं तो भाजपा से कहूंगा, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूं, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं और बड़े बड़े एंकर, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूंगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़े उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए कही थी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग न गिनती बताएंगे कि गाय और सांड कितनी है उनके यहाँ, न गिनती बताएंगे, न मरने वालों की गिनती बताएंगे, और बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं बताएंगे। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, जितनी जिम्मेदारी से मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी से संख्या कहलवा दो उनसे,
और उस संख्या में एक महीने में कितने लोगों की जान जा रही है गायों की, वो भी संख्या बता दें। और आखिरी में अपनी बात कहता हुआ, ये सब बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है क्योंकि जो बुनियादी सवाल है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल, इन्वेस्टमेंट आने का सवाल, महंगाई का सवाल, बिजली महंगी का सवाल, इलाज दवाई है ही नहीं अस्पतालों में, और सबसे बड़ी बात जो छिपाना चाहते हैं वो जो भ्रष्टाचार है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला, और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं इतने चैनलों के सामने, मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। वक्त बिल को लेकर बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। कौन सा चैनल है आपका, बड़ा चैनल है छोटा चैनल है? ये चैनल का नाम नहीं सुना सर। वक्त बिल को लेकर के तकरार चल रही थी, आप ये नाम नहीं सुना मैंने। सर आप देश भर में सर वक्त बिल लागू होने वाला है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। देखिए, हमलावर नहीं है, हमलावर नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ का दूध पिया हो तो, अगर ये बात गलत हो तो बताइए। बिल्कुल सही कहा भाई, जो विधायक है कब दुख तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, उसका अपमान हो रहा होगा, वो अपमान नहीं सहन कर पाया। अपमान जो हुआ उसका, उसने अपनी भाषा गुस्से में निकाल दी। तो अब सोचिए, उन्हीं का विधायक ये कहता हो, उनके अधिकारियों का हो, माँ का दूध याद दिलाता हो। अब अधिकारी जाने और बीजेपी के लोग जाने। अखिलेश जी, सड़कों पे कांवरिया चल सकते हैं तो 5 मिनट की नमाज क्यों नहीं हो सकती? अबू आदमी ये पूछ रहे हैं। वो ठीक कह रही हैं। क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था, और आप लोग सब जानते हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। अबू आजमी क्या कहेंगे सर? वो कांवरिया अगर सड़क पे चल सकते हैं तो नमाज 5 मिनट क्यों नहीं हो सकती? उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो सड़क है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है? अभी सोमवार को कौन चलेगा मेरे साथ? बताइए सर, कहाँ चल रहे हैं? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। एक है देवी, उनके पास हम और आप सब लोग चलेंगे, ठीक है? हम ले चलेंगे आपको, हम लोग ले चलेंगे सब। वक्त बिल लागू होने जा रहा है। देखिए, किया गया था तो विरोध भी ये मैं आपको बताऊं, आप कहाँ के हो? अच्छा, नहीं, न्यूज नहीं, यूपी के हो ना। अगर ये प्लॉट लेना चाहेंगे उत्तराखंड में तो इन्हें 250 मीटर का भी प्लॉट नहीं ले सकते। सोचिए, आप ही के प्रदेश से निकला हुआ बना हुआ प्रदेश, और अगर आप जाना चाहें तो आप वहां 250 मीटर का भी प्लॉट नहीं ले सकते। बताइए, आप आपका पड़ोसी प्रदेश, सोचिए ना क्यों। और हमने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है उन्हें, तो मैं चाहता हूं ये मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड चले जाएंगे। अरे वक्फ बोर्ड से मैंने तुमसे क्या कहा? बीजेपी ने पहले एंग्लो इंडियन का वो लिया वापस आरक्षण, जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था वो छीन लिया। जीएसटी से कहा कि हमारे जो व्यापारी हैं उनको सुविधा मिलेगी, उनको मदद मिलेगी। जीएसटी ने महंगाई बढ़ा दी, व्यापार बर्बाद कर दिया, व्यापारी परेशान कर दिए। नोटबंदी ने ये कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप बताइए कितने का कमीशन का मामला चला यहाँ पर? ये बंटवारे का झगड़ा है, कमीशन का झगड़ा नहीं था। जब बंटवारा का ठीक होता तो कोई किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, ये बंटवारे की वजह से हुआ है। तो आज तक बीजेपी ने जो फैसले लिए हैं उससे पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए लिए उन्होंने। जो मोटी बात यह है, जो फैसले, जो कानून, जो संविधान में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। उससे भारत का विकास, हिंदुस्तान का विकास नहीं होता। और अगर भारत का, हिंदुस्तान का विकास हो रहा होता, चाहे नोटबंदी के फैसले से, चाहे जीएसटी लागू करने के फैसले से, तो आज हमारे 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ता। 80 करोड़ लोगों की आय सरकार नहीं बता पा रही। आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, बीजेपी वालों से पूछिए कि 80 करोड़ लोग जिन्हें आप राशन दे रहे हो, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है?
और आपसे बेहतर कौन जानेगा, कोविड के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा। कल ही आएगा सर ये वक्फ बोर्ड में, सर कल आएगा, क्या करेंगे सर आप लोग वहाँ पे खिलाफत वक्फ बोर्ड ये जो तुम्हें नहीं पता क्या?